इस लड़की को किसी ने जंजीर से बांध दिया। उसने अपने पैर उसके ऊपर रख दिए और फिर जंजीर को कसकर पकड़ लिया। उसके पैर दीवार पर थे, जिससे जोर की आवाज आ रही थी, लेकिन जंजीर फिर भी नहीं हिली। लेकिन महिला हार मानने वाली नहीं। वह दीवार पर बैठ गई और उसे जमीन पर कसकर पकड़े रही। उसके पैर लोहे के छल्ले पर जोर से टिके हुए थे। जब महिला लगभग बेहोश होने वाली थी, तभी कुछ हुआ। किसान कुछ सोचने लगा। वे सब उस गंदी सुअर बाड़े में थे। महिला विरोध कर रही थी, लेकिन एक व्यक्ति ने उसके पैर पकड़ लिए और दूसरा उसके ऊपर बैठ गया, जिससे वह पूरी तरह असहाय हो गई। 3 दिन पहले अन्ना और उसका पति सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। अचानक उन्होंने सड़क किनारे एक छोटी नाव देखी। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। वे पास के एक खेत में मदद मांगने गए। वे यह देखकर हैरान रह गए कि अन्ना गर्भवती थी। खेत का मालिक बहुत गर्मजोशी से मिला, लेकिन अन्ना को थोड़ा शक हुआ। खेत मालिक के 2 बेटे थे। अन्ना की नजरों से एक बूढ़ी औरत ने बताया कि अन्ना उसकी गोदली हुई बेटी है। शुरुआत में अन्ना ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में उसे याद आया कि वह महिला टीवी पर देखी गई लापता महिला थी। वे इस अनजान खेत से भागना चाहते थे, लेकिन असफल रहे और उस दुष्ट परिवार के चंगुल में फंस गए। मार्टिन किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे भाइयों ने मारा। अन्ना को बंदी बना लिया गया। कुछ समय बाद एक महिला की हत्या कर दी गई। इस परिवार को यह बच्चा बहुत प्यारा था, क्योंकि खेत के मालिक दंपति खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। उनके पास केवल अपने बेटे थे। फिर चाहे वह भाई हो या लापता लड़की, सबको इस तरह से बंदी बनाकर सुअर बाड़े में रखा गया था। और बच्चे की दूध मशीन। तब सबसे भयानक बात हुई। बूढ़ी औरत ने अन्ना को भाइयों को सौंप दिया, ताकि परिवार की वंशबेल बढ़ाई जा सके। जब भाई तैयारी कर ही रहे थे, उसी समय मार्टिन अचानक आ गया। वह जिंदा था और उसने संकट को टाल दिया। असल में भाइयों ने उसे जिंदा ही दफना दिया था, लेकिन गड्ढा कम था, इसलिए वह बच गया। फिर किसी की मदद से उन्होंने रास्ता खोजा और इस फार्म से भागने की योजना बनाई। लेकिन जब वे वापस उसे बचाने आए, एक और दुर्घटना हो गई। लाइट की आवाज ने उनकी योजना बिगाड़ दी। अन्ना को बचाने के लिए मार्टिन ने खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन वह भाग नहीं सका और